दोस्तों, क्या हो अगर आप शिप में न्यू ईयर मनाने के लिए चले जाओ और उसके बाद आप वापस ही ना आए उसी शिप से, तो आप क्या करेंगे? मुझे कमेंट करो। इस वीडियो में हम ये सब कुछ देखने वाले, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमें जहाज़ का सीन दिखाया जाता है। दोस्तों, ये जो आप लोग देख रहे हो ये कोई घर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा शिप का एक कमरा है, जहाँ पर कुछ लोग बातें कर रहे थे। उसके बाद शिप की दूसरी तरफ हम एक लड़की को देख रहे थे कि वो लड़की भी हैरान हो जाती है कि इतना बड़ा शिप कैसे हो सकता है। यहाँ तक कि इस शिप के अंदर लिफ्ट भी थी। उसके बाद हमें इस कहानी का मेन कैरेक्टर्स दिखाया जाता है, जिसका नाम हम हीरो ही रखेंगे। वो इसी लड़की से मिलते हैं और कहते हैं कि आप कैसे हो। ये दोनों दूसरे का हाल पूछताछ कर लेते। उसके बाद हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि किसी पर फ़ोन से बात कर रहा था। अभी दिखाया नहीं जाता कि ये किससे बात कर रहा था। उसके बाद रात हो जाती है और कोई बहुत ज़्यादा खुश था। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, जो समझो कि 25 से 30 बिल्डिंग्स थे इसमें आ रहे थे। यहाँ पर एक जगह का नाम दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठकर एक आदमी इन लोगों को बता रहा था कि आज मैं तुम लोगों को एक अच्छा और खूबसूरत गाना सुनाऊंगा। और ये आदमी एक लड़की को कहती है कि तुम गाना सुनाओ। वो लड़की खड़ी हो जाती है और खूबसूरत गाना गाती है। सारे लोग और भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोग ताश खेल रहे थे, बड़े बड़े लोग ताश खेल रहे थे। और हमारा हीरो भी इन ताश के लोगों में से बैठा था और ख़ुद ब खुद ताश खेल रहा था। इतने में अचानक यहाँ पर एक लड़की आ जाती है। वो इस आदमी से कहती है कि आओ मेरे साथ डांस करो, पर वो आदमी नहीं मानता और वो लड़की यहाँ से चली जाती। इतने में हम उस लड़की को देखते हैं जो कि गाना गा रही थी। वो दोबारा शुरू हो जाती है और बहुत खूबसूरत गाना गाती है। सारे लोग और भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह से गा रही है। इतने में हमें हीरो को दिखाया जाता है जो कि उड़ जाता है और अब वो भी डांस करना चाहता है। वो एक लड़की से मिलता है और उनसे कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी। वो भी मान जाता है और उसके साथ घुल मिलने लग जाता है और बातें भी करने लग जाता है। सबसे पहले ये दोनों शराब पीना चाहते हैं, इसी वजह से वो लोग इस आदमी से कहते हैं कि हमें शराब दे दो। वो आदमी भी बिना झिझके इन लोगों को शराब दे देता है और ये लोग एक दूसरे को थोड़ा सा हंसा मजाक की बातें भी करते हैं। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हर कोई अजीब तरह से डांस कर रहा था। इनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि बहुत ज़्यादा डांस करते हैं, हाँ, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि डांस बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। वो सिर्फ टेबल में बैठकर खूब शराब पीते और एक दूसरे के साथ बातें करते। इनमें से ज़्यादातर बुजुर्ग लोग थे जो कि डांस नहीं करना चाहते थे, जो कि एक दूसरे के साथ बात करना चाहते थे। दोस्तों, क्या आपको पता है ये लोग डांस और हंसी मजाक इसीलिए कर रहे थे क्योंकि आज न्यू साल होने वाली थी। इसी वजह से ये लोग इस शिप के अंदर आ चुके थे। उसके बाद हमें शिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कैप्टन होते हैं जो कि हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और दोबारा उस बड़े ग्राउंड को हम देखते हैं जहाँ पर लोग अभी भी हंस रहे थे। इतने में न्यू ईयर की रात 12 बजे हो जाती है। लोग वो बारे नीचे कर देते हैं और सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अब हमारा न्यू ईयर आ गया। इतने में इस बूढ़े आदमी के मोबाइल में सिग्नल नहीं आते। वो हैरान हो जाते हैं कैसा कैसे हो सकता है। पहले तो सिग्नल आ रहे थे और यहाँ तक कि ये कैप्टन भी आगे देखता है कि आगे बहुत बड़ा सैलाब आ रहा है। ये लोग शिप को मोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं पर ये लोग नाकाम हो जाते हैं। कैप्टन एक ऐलान कर देता है और वो ये कहता है कि एक बहुत बड़ा लहर इस शिप की तरफ आ रही है, हर कोई सावधान। ये लोग तो पहले डांस कर रहे थे, अब वो लोग भी थोड़े से डरने लग जाते कि क्या हो रहा है। इतने में बदकिस्मती से वो पूरा का पूरा लहर शिप के अंदर दाखिल हो जाता है और पूरा का पूरा शिप को उलट पुलट कर देता है। असल में इस शिप का नाम ही पोसाइडन है। पोसाइडन। हर कोई अपने आप को रोकने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है कि हम ना मरे, पर बदकिस्मती से पूरा का पूरा शिप ही उलट हो जाते हैं, यानी कि उसका निचला हिस्सा ऊपर हो जाता है और ऊपरा हिस्सा नीचे हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोग मारे जाते हैं और जितने भी लिफ्ट्स लगी हुई थी वो भी गिर जाते हैं। यहाँ तक कि जहाज़ में आग भी लग जाता है दोस्तों, डीजल और पेट्रोल की वजह से। यहाँ तक कि कुछ लोग सो भी रहे थे, वो भी मारे गए। अब हमें इंटायर शिप दिखाया जाता है जो कि हर कोई लहर रहा था क्योंकि ये सारे के सारे लोग मारे जा चुके हैं। पर हाँ, वो जगह जहाँ पर ये लोग डांस कर रहे थे वो भी तक बचा हुआ था, उसमें पानी नहीं गया था। पर हाँ, थोड़ा सा डैमेज वो भी हो चुका था क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे। हर किसी के मुंह से खून बह रहा था और बॉडी से खून बह रहा था। इतनी में लड़की नोटिस कर लेती है कि एक आदमी यहाँ पर फंसा हुआ है। वो इसको बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है पर कोई उसकी मदद नहीं करता। इतने में एक लड़की होती है जो कि इसकी मदद करने के लिए साथ देती है। वो बहुत बहादुरी का मुजाहरा करती है और इस आदमी की जान बचाती है। इन दोनों का बेटा ऊपर फंसा हुआ था। वो इस बेटे से कहता है कि आप नीचे कूद, हम आपको बचाएंगे। इतने में वो बेटा ही नीचे कूद जाता है और अपने माँ को गले लगाता है। दोस्तों, अब आपको क्या पता है, इस शिप के अंदर अब करंट भी पैदा हो जाता है क्योंकि करंट यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। इतने में एक आदमी खड़ा हो जाता है। वो इन लोगों से कहता है कि आप लोग घबराइए मत। वो इन लोगों से ये कह रहा था कि आप लोग घबराइए बिल्कुल मत, क्योंकि हमारे जो कैप्टन थे उन्होंने एक सिग्नल भेजा था ताकि वो लोग हमें रेस्क्यू कर सके। अब रेस्क्यू की टीम बहुत जल्दी हमें बचाने के लिए यहाँ आएगी।
इतने में एक आदमी दोबारा इस आदमी से कहते हैं कि क्या सच में रेस्क्यू की टीम आएगी। वो कहते हैं कि हाँ ज़रूर आएगी, मुझे उम्मीद है कि हमारे कैप्टन ने एक सिग्नल भेजा होगा ताकि वो लोग हमें बचाए। पर हीरो को पता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला, इसी वजह से वो कुछ लोगों के साथ मिलता है और उनसे कहता है कि हम खुद ही यहाँ से जान बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हमने अपने आप को नहीं बचाया तो हम जिंदा मारे जाएंगे। इतने में वहाँ पर एक दूसरा आदमी होता है, वो कहता है कि मुझे हर रास्ता मालूम है। वो हीरो कहता है कि आप भी हमारे साथ आइए। उसके बाद ये लोग ऊपर चढ़ जाते हैं क्योंकि शिप तो टूट चुका था। जैसे ही ये लोग शिप के अंदर सफर कर रहे थे, ये लोग हैरान हो जाते हैं और शौक हो जाते हैं कि हर तरफ लाश ही लाश थे और हर तरफ आग ही आग थे। ये लोग वहाँ पर लिफ्ट का एक दरवाज़ा खोल लेते हैं। वो लोग ये समझ रहे थे कि शायद लिफ्ट काम कर रहा हो। जैसे ये लोग वहाँ पर देखते हैं, ये लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि लिफ्ट तो वहाँ पर था ही नहीं। इतने में ये लोग एक टेबल के जरिए उस तरफ ले जाते हैं और खुशकिस्मती से इन लोग का चाल कामी कर जाता है। जब सारे के सारे लोग उस टेबल को पार कर लेते हैं, उसके बाद ये लोग आगे जाने का सफ़र करते हैं। ये लोग और भी शौक हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा लाशें पड़ी थी। उसके बाद ये सारे लोग एक साथ मिलकर एक ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर 3 से 4 लोग और भी मौजूद थे। यहाँ पर एक यानी कि आदमी की बेटी भी वहाँ पर मौजूद थी। असल में ये जगह जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, असल में ये एक शराब खाना था जहाँ पर लोग शराब पीते थे और यहाँ पर भी गपशप करते थे। अब हर कोई बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था क्योंकि अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम लोग यहाँ से निकले तो निकले कैसे। इतने में यानी हमारे मेन कैरेक्टर हीरो को एक दरवाज़ा मिलता है। वो जब उसके नज़दीक चला जाता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो दरवाज़ा तो मुकम्मल बंद था। आखिरकार ये लोग इस दरवाजे को खोल ही लेते हैं। इस शराब खाने में एक ऐसी लड़की भी मौजूद थी जो इन लोगों से कहती है कि मुझे इस जहाज़ का हर कोना कोना मालूम है, मैं तुम लोग के साथ जाऊंगा और मैं तुम लोग की जान बचाऊंगा। वो लोग भी उनको अपने साथ लेकर आता है। सबसे पहले ये लोग एक बड़े रोड के जरिए पहले 3 लोग तो पहुंच जाते हैं। इतने में एक नशाई आदमी आ जाता है, वो कहता है कि अब मैं जाऊँगा। ये लोग भी उस नशाई आदमी को रोकते नहीं है क्योंकि ये भी एक इंसान है। वो लोग कहते हैं कि हाँ तुम जाओ पहले, हम फिर बाद में जाएंगे। जैसे वो नशाई आदमी उस पर चढ़ जाता है और बदकिस्मती से ऊपर से बहुत बड़ा एक इंजन का पार्ट्स इस नशाई के सर पर गिर जाता है, जिससे वो नशाई भी मारा जाता है और नीचे पानी में भी आग लग जाता है और बड़ा रोड भी टूट जाता है। अब 3 लोग वहाँ पर फंसे थे और 3 लोग दूसरी तरफ फंसे थे। अब ये लोग यानी कि मरने के करीब थे, पर हमारा हीरो वो हार नहीं मानता। वो पानी के नीचे छलांग लगाता है और एक बहुत बड़ी रस्सी भी लेकर आती है। वो जैसे ही ये हीरो दूसरी तरफ पहुँच जाता है, वो इस रस्सी को बांधने लग जाता है और इन लोगों से कहता है कि अब तुम लोग यहाँ पर आओ। सबसे पहले हमारा हीरो चला जाता है, उसके बाद एक बाप और एक बेटी भी इतने में आ जाती है। अब सारे लोग महफूज थे। तो दूसरी तरफ हम उस हॉल को दोबारा देखते हैं जहाँ पर लोग आ रहे थे। उसके शीशे धीरे धीरे टूटने लग जाते हैं। सब लोगों को समझ में आ रहा था कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे क्योंकि अब हम मारे जाएंगे। इतने में पूरा का पूरा पानी इसी हाल में चला जाता है और सारे के सारे लोग बेरहमी से मारे जाते हैं। यहाँ तक कि उसका पानी इन लोगों तक भी पहुँच जाता है। मैं जैसे ये लोग वहाँ पर जा रहे थे, अचानक ऊपर से एक छोटी खिड़की बंद हो चुकी थी। अब इन लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी क्योंकि नीचे से पानी इन लोगों की तरफ ऊपर आ रहा था और ऊपर खिड़की भी नहीं खोल रही थी। वो बूढ़ा आदमी कहते हैं कि मैं नहीं खोल सकता, उस छोटे बच्चे को लेकर आओ क्योंकि उसका हाथ पतला है, शायद वो खोल सके, पर ये बच्चा भी नहीं खोल सकता। वो लड़की कहती है कि मेरे पास नुकीली मदद मिल सके। इसी वजह से वो आदमी इस लड़की से वो नुकीला चीज़ लेता है और खुशकिस्मती से इन सब लोगों की जान बच जाती है। अभी ये लोग बहुत ज़्यादा खतरे में थे क्योंकि पानी अभी भी इन लोगों पर आ रहा था। ये लोग एक टैंक में फंसे हुए थे। वो हीरो कहता है कि अगर हमने इस टैंक को भराया तो हम दूसरे टैंक तक पहुँच जाएंगे और हम बच सकते हैं, पर ये लोग नहीं मानते। इतने में वो लोग ऐसा ही करते हैं, टैंक का दरवाज़ा खोलते और पूरा का पूरा पानी इस पूरे के पूरे टैंक को निकल लेते हैं। वो दूसरी टैंक जो इन लोगों को जाना था, वो टैंक इतनी लंबी होती है कि ये लोग मरने के कगार पे थे। वो लड़की जो कि यहाँ पर यानी कि जो शराब खाने में थी, जिन्होंने इन लोगों को एक यानी कि लोहा दिया था ताकि नट को यानी कि खोल सके, वो ही यहाँ पर फंस जाती है। उसके हाथ फंस जाते हैं। सारे लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि अब ये मारी जाएगी, और बदकिस्मती से वो लड़की मारी जाती है। सारे लोग तो बच जाते पर वो लड़की मारी जाती है क्योंकि उसका सांस पानी के अंदर ही मारी। ये लोग अब भी परेशान थे क्योंकि वो लड़की तो मारी जा चुकी थी। ये लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं, पर अब ये लोग भी मारे जाएंगे क्योंकि पानी तो यहाँ से जा ही नहीं रही। अब ये लोग मरने के बहुत ज़्यादा करीब है और खुशकिस्मती से वहाँ पर जो पानी खड़ा था वो यहाँ से पीछे चला जाता है और इन लोगों को रास्ता मिल जाता है ताकि ये लोग आगे जा सके। असल में ये लोग इस शिप के तह में जाना चाहते थे क्योंकि वहाँ पर पंखे लगे थे ताकि ये लोग उस पंखे को तोड़कर नीचे ही समंदर में चले जाएं। इतने में हमारा हीरो वहाँ पर एक नक्शा देख लेता है। ये हैरान हो जाता है क्योंकि उस नक्शे में ये बताया जाता है कि इस पंखे को रोकने के लिए हमें नीचे ही जाना होगा क्योंकि नीचे बटन लगे होती है, कंप्यूटर प्रोसीजर नीचे लगा हुआ है। हम उसी के ज़रिए ही इन सब चीज़ों को बंद कर सकते हैं। इतने में वो एक आदमी कहता है कि मैं नीचे जाऊंगा और उस बटन को बंद करके मैं तुम सब लोगों की जान बचाऊंगा, पर वो ये लोग उसको रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते पर वो आदमी नहीं मानता, वो नीचे चला जाता है। असल में वो जगह 150 फीट दूर था और खुशकिस्मती से वो आदमी जो नीचे जा चुका था बटन को रोकने के लिए, वो इस पंखे का यानी कि डायरेक्शन दूसरी तरफ कर देता है।
क्योंकि पहले पंखे का जो डायरेक्शन था, पंखे की हवा का जो डायरेक्शन था वो इन लोगों की तरफ था। ये लोग जो चीज़ भी फेंकते वो उल्टा इन लोगों को पर लगता था। अब उन्होंने सारे के सारे पंखे को रोक दिए। असल में हमारे हीरो ने एक सिलेंडर के जरिए इस पंखे पर आग लगा दिया ताकि पंखे को रोका जा सके, और खुशकिस्मती से पंखा रुक जाता है और ये लोग धीरे धीरे पानी के अंदर कूद जाते हैं। और वहाँ पर एक बोट होती है, ये लोग उस छोटे से बोट में सवार हो जाते हैं। जैसे ये सारे के सारे लोग उस बोट में सवार हो जाते हैं, ये लोग बहुत जल्दी करते ताकि वो शिप हमारे ऊपर ही ना गिरे, क्योंकि शिप बहुत ज़्यादा बड़ा था। इसमें वो शिप नीचे गिर जाता है और एक बहुत बड़ी लहर इन लोग के छोटे बोट को आगे लेके जाता है और इन लोगों की जान बच जाती है। और पूरा का पूरा पोसाइडन जहाज पानी के अंदर चला जाता है। अगर ये लोग भी पानी के अंदर होते तो ये लोग मारे जाते। इतने में हमारा हीरो एक फ्लैट गन चलाता है ताकि वो लोग जो हमें ढूंढने के लिए निकल चुके थे ताकि वो लोग हमें देख सके। और खुशकिस्मती से वहाँ पर हेलीकॉप्टर 3 से 4 हेलीकॉप्टर होते हैं, वो इन सब लोग को नोटिस कर लेता है। ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हम बच गए और आखिरकार इन लोगों की जान बच जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये मूवी कैसे लगी? इस तरह मूवी देखने के लिए मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आप लोग के लिए इस तरह मूवीज़ ला सकूँ।